हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा करती रहूँगी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। और मेरे व्यूअर्स को सब कुछ साफ साफ बताइए कार्ड्स के थ्रू। सारी सिचुएशंस को प्लीज़ क्लियर कीजिए जी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Ace of Cups, the Hermit, Judgment, okay, Two of Cups, Eight of Wands, the Hierophant, Six of Swords, Six of Cups। थोड़े से और कार्ड लेंगे। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। अरे इतने सारे कार्ड गिर गए, कोई नहीं। द टावर, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द टावर, डेथ। चलिए, इतने सारे कार्ड गिर गए थे तो ये सब ले लेंगे। अब सबसे पहले ही डेथ की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए, काफ़ी यहाँ पे बुरी सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। यहाँ पे एक एनर्जी ये आ रही है, और एक यहाँ पे डिवाइन के सामने किसी ने, देखिए, आपके ऊपर ना कोई डेथ स्पेल किया था, तंत्र मंत्र किया था। अगर टावर, क्योंकि ये टावर, देखिए, कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में जिसने आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया हो सकता है। डेथ स्पेल के रूप में ये एक बहुत बड़ा टावर गिराया था। थर्ड पार्टी किसी देखिए, किसी जिसका कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ में है, जिसका दिल टूटा हुआ है, और उसने बुरी तरीके से, उसे ऐसा लगता है कि उसे धोखा मिला है, चीट किया गया है, पर मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। आपके थर्ड पार्टी में, आप किसी थर्ड ऐसे पार्टी में हैं कि उसके द्वारा आपके लाइफ में डेथ स्पेल किया गया है। एक टावर की एनर्जी आई है। सब कुछ तहस नहस, आपका घर टूट गया होगा, आपके पर्सन से आपका डिस्टेंस हो गया होगा। इस थर्ड पार्टी के द्वारा आपके लाइफ में डेथ स्पेल और टावर लाया गया है। देखिए, आपका हो सकता है यहाँ पे हार्ट ब्रेक सिचुएशन हो इस टावर के कारण। आपके रिलेशनशिप में आपका हार्ट ब्रेक आपको मिला हो, सफरिंग, आप काफ़ी सफ़र कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, एक दुख की एनर्जी में, ग्रीफ में है, इमोशनल पेन आपके अंदर है। हो सकता है आपको धोखा मिला है, चीट किया गया है, सौरों की एनर्जी है, हर्ट है आप काफ़ी। यहाँ पे आपका डिवोर्स हो सकता है हुआ हो, किसी थर्ड पार्टी के कारण आपका डिवोर्स हुआ है या होने वाला है, या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन बनी है, कुछ तो ऐसा है। आप बहुत लॉस फील कर रहे हैं, एक डिप्रेशन में। हाँ, तो किसी थर्ड पार्टी ने आपका दिल टूटा हुआ है, रिलेशनशिप यहाँ पे
बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक से आपका गुजर रहा है। किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आपको टावर मिला है, टावर मोमेंट आपके जीवन में आया, आपकी लाइफ भी ख़राब कर दी है, आपका हार्ट ब्रेक भी कर दिया, और आपकी लाइफ में तंत्र मंत्र यहाँ पे डेथ स्पेल भी किया गया है और एक बहुत बड़ा टावर गिराया गया है आपकी लाइफ में। बहुत पेनफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एनर्जी है डिवाइन की, ईश्वर की। तो यहाँ पे आप काफ़ी ईश्वर के सच्चे भक्त हो सकते हैं, हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। ईश्वर की एनर्जी, हनुमान जी की एनर्जी, आप जिन्हें भी मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिवाइन के सामने तंत्र मंत्र करने और करवाने वाले का ऐसा हाल हुआ कि यहाँ पे ये हाल हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द हर्मिट, अकेलापन, जीवन में कुछ भी नहीं है, नीरस जीवन हो चुका है इनका, जिसने भी कराया है और जिसने किया है। कोई एजेड इंसान हो सकते हैं और जिसने भी करवाया है उसकी भी ज़िंदगी, कोई उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ रह नहीं गई हैं। ये बैकफायर हुई है क्योंकि हनुमान जी के आप भक्त हैं या हनुमान जी की एनर्जी आपके आसपास है। बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी बैकफायर की है। किसी अगर थर्ड पार्टी ने आपको ये सारी सिचुएशंस दी हैं तो उनकी ज़िंदगी में इस समय यही टावर वापस गया है, यही डेथ स्पेल वापस गया है। और उन लोगों के बीच में जिससे भी इन्होंने तंत्र मंत्र करवाया वो इंसान यहाँ पे एजेड है, उसकी भी लाइफ यहाँ पे हेल हो रखी है पूरी तरीके से। करने वाले और करवाने वाले दोनों का ऐसा हाल हुआ है कि ये लोग ना पूरी तरीके से एक भिखारी की एनर्जी में आए हैं, भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही बुरा हाल इनका हो चुका है। डाउनफॉल, बिजनेस बर्बाद, पैसे आने बंद, हर जगह ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल, यानी बैड न्यूज़ ही बैड न्यूज़ सुनने को मिल रही है, एक भी अच्छी खबर नहीं मिल रही है, क्योंकि ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है। ईश्वर के सामने तंत्र मंत्र का तो यही हाल होना था। आपके एनर्जी में हनुमान जी की एनर्जी है, यहाँ पे मुझे फील भी हो रही है। और इनका ऐसा हाल है कि ना इनके पास देखिए ना घर है ना बार है, एक लैंटर्न लेके लग रहा है कि कहीं ऐसे वीराने में जा रहे हैं। बहुत बड़ा लॉस इन्हें फील हुआ है और बैड न्यूज़, बहुत सारी इन्हें बैड न्यूज़ ही सुनने को मिल रही, क्योंकि जो इन्होंने आपके लाइफ में टावर किया, इन्होंने आपके धन में भी आपके अबंडेंस में भी इन्होंने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया, आपके इमोशंस पे भी इन्होंने डेथ स्पेल किए, ताकि आप कभी भी इमोशनली खुद को निकाल ना पाओ उस एनर्जी से। ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हुई हैं और ये इन्हें एक अकेलापन, हर इंसान इनका साथ छोड़ चुका है। अब ये सोच रहे हैं, सोचने पे मजबूर हैं कि इन्होंने ये क्या किया है। एक दुख में चले गए हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, अकेलापन है। पैसों के लालच में लोग कर तो देते हैं ये सब, लेकिन बाद में इनका यही हाल होता है। इनके साथ एक भी इंसान नहीं रहता, जो लोग करवाते हैं या जो लोग करते हैं उन सब का यही हाल होता है। इनके लाइफ में ना तब से डाउनफॉल चल रहा है। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में था और थर्ड पार्टी ने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की है जिसके कारण आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख, सौरो मुझे फील हो रहा है। टावर मोमेंट आपके जीवन में आया था। एक समय ऐसा आया था आपके लाइफ में, आपको ऐसा लगा था कि अब कुछ भी नहीं बचा है आपका, लेकिन किसी दोस्त ने या फिर कोई आपके कज़न, भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकता है, किसी ने आपकी हेल्प ज़रूर की है, आपकी प्रॉब्लम्स को सुना है और आपको हेल्प करने का वादा किया है या हेल्प किया है, जो आपको इस स्थिति से निकालने में या कर रहा है या कर चुका है, ऐसी स्थिति से निकालने में, क्योंकि आपकी बहुत बुरी पोजीशन यहाँ पे हो चुकी थी। कोई दोस्त है, फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है जिसने आपकी प्रॉब्लम को समझा है, आपकी हेल्प की है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकल सके। तो यहाँ पे जिसने भी आपके ऊपर ये किया कराया है ना, ये पूरी तरीके से उसके ज़िंदगी में बैड न्यूज़, बहुत स्पीड से रैपिड एक्शन, यानी कि ये टावर बहुत तेज़ी से उनके लाइफ में रिवर्स टू सेंडर हो चुका है। बहुत बड़े इनके लाइफ में बहुत बड़े और बैड चेंजेस हो रहे हैं जो ये कभी नहीं चाहते थे।
आप ये चाहते तो हैं कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई डिसीज़न लेने का, लेकिन ये कर नहीं पा रहे, हर जगह ऑब्स्टिकल है, हर जगह ऑब्स्टिकल है। ये अब इनके दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं कि मैं यहाँ से छोड़, यानी कि इन स्थितियों को छोड़ दें। जब आपके जीवन में टावर गिरा रहे थे, आपके जीवन में डेथ स्पेल कर रहे थे, तब इन्हें एहसास नहीं था। अभी ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं जब इन्हें पता चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं एयर ट्रेवल करने वाले हैं या कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है। इनके जीवन का डाउनफॉल इतना ज़्यादा है कि इनके रिलेशनशिप में इनके रिश्ते टूट रहे हैं, इनके जीवन में टावर मूवमेंट है, इनके जीवन में करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे पूरी तरह बैड न्यूज़ इनको मिल रही हैं, यानी कि जितना इन्होंने किया था ना उसका 10 गुना इन्हें मिल रहा है। आपको कोई आपका सोलमेट है या कोई फ्रेंड है, कोई कज़न है, किसी ने आपकी हेल्प की है, बहुत समय लंबे समय बाद वो आपसे मिला है या मिली है, आपकी इस प्रॉब्लम को सुनकर कोई आपसे मिलने आया है या आएगा, वो आपकी हेल्प करने वाला है यहाँ पे पूरी तरीके से। और आपको यहाँ पे धीरे धीरे इस स्थिति से निकल के आपकी स्थिति यहाँ पे बहुत बेटर होने वाली है। आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये टावर मोमेंट और स्पेल था, ये वापस चला गया, क्योंकि डिवाइन के सामने इस तंत्र मंत्र का यही हाल होना था, करवाने वालों का भी यही हाल होना था कि भीख मांगने के कगार पे ये आ गए हैं। ये देखिए कुछ भी नहीं इनकी ज़िंदगी में बचा, सिर्फ दुख के सिवा, अकेलेपन के सिवा। यहाँ पे अब आप बहुत बड़े पब्लिक फिगर बनने वाले हैं। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, विक्ट्री आपको हासिल होने वाली है, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस अब आपका बढ़ रहा है, क्योंकि जो आप लूज़ कर चुके थे अपने जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा, क्योंकि आपके जीवन से ये सारे टावर, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र या फिर ये जो डेथ स्पेल, ये सब आपके जीवन से हट चुका है, ये इनके ऊपर जाके पड़ा है। अब आपकी ज़िंदगी की तरक्की यहाँ पे गो विथ फ्लो, जैसा ईश्वर ले जा रहे वैसे आपको जाना है। आपके लाइफ में बहुत उन्नति तरक्की मुझे दिख रही है। आपके वॉन्ट्स में वो क्राउन है, तो यानी कि आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको बम्पर फ़ायदा होने वाला है पूरी तरीके से, और यही जजमेंट है आपके जीवन का। जो इन्होंने आपके साथ किया उसमें आपको यही जजमेंट दिया जा रहा है, क्योंकि हनुमान जी वैसे भी आपके एनर्जी में है, इन तंत्र मंत्र का वैसे भी असर पड़ने वाला है नहीं, इसीलिए तो बैकफायर हो गया है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, काफ़ी कठिन ये जर्नी होती है, बहुत कठिनाई आप बर्दाश्त कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इस जर्नी को आपको पार करना ही होगा, ये आपकी ही चॉइस होती है। जब आप इस धरती पे आते हैं तो आप खुद ही वादा करके आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी यानी कि सोल खुद इस जर्नी को चुनती है, ज़बरदस्ती कोई किसी को इस जर्नी में डाल ही नहीं सकता, है ना। आपके जीवन में बहुत सारी नई शुरुआत हो रही है, जीत हासिल करेंगे आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिवाइन का हैंड आपकी जीत में शामिल है। ईश्वर अपने हाथों पे आपको रखने वाले हैं। मैंने कहा ना, गो विथ फ्लो, जैसे ईश्वर ले जा रहे हैं आप वैसे ही जा रहे हैं। बादलों से हाथ निकला हुआ है जिसमें एक कप है, जिसमें जीत, अगर कहीं आपका कोई यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उसमें भी आपको जीत मिलने वाली है, या जहाँ आपको एक हार फील कराया गया था, डिफीट दिया गया था, वहाँ पे भी आपकी जीत हासिल होती हुई मुझे दिख रही है। आप यहाँ पे देखिए, आपके जीवन में कोई नया लव आ रहा हो सकता है, कोई न्यू लव स्टोरी आपकी स्टार्ट होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्रिएटिविटी आपकी, नई क्रिएटिविटी, न्यू फीलिंग्स किसी के लिए आपकी डेवलप हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी आपकी काफ़ी बढ़ रही है, आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। एक समय था जब आपको इंट्यूशन पावर फील ही नहीं होती थी, क्योंकि इतना ज़्यादा आप सैड में थे, सौरों में थे, दुख में थे। तो अभी इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है। कोई प्रपोज़ल आपको मिलने वाला है मैरिज का, ठीक है, या फिर एंगेजमेंट हो सकती है। एक न्यू जर्नी आपकी फिर से स्टार्ट हो रही है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आप एक बहुत बड़े पचड़े से निकले हैं, बहुत बड़े दुख से आप बाहर निकले हैं, ठीक है। देख लेते हैं और थोड़े से कार्ड्स लेंगे, क्लियर करते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं, और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ बताइए। और क्या मैसेजेस हैं, और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। बैलेंस, तो आपके जीवन में धन में बैलेंस आ रहा है, आपके इमोशनल मेंटल फिजिकल तीनों में यहाँ पे मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा। सारे दुख खत्म हो रहे हैं आपके, जितना भी हार्ट ब्रेक था ना आपके लाइफ में वो यहाँ पे बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। एक नया सवेरा, एक नई सुबह आपके जीवन में यहाँ पे एक नई शुरुआत मुझे दिख रही है। सारे दुखों का अंत, मैंने कहा था इस कार्ड से, डेथ कार्ड से, या तो सारे दुखों का अंत हो रहा है या तो ये जो डेथ स्पेल किया गया है वो इनके ऊपर रिवर्स जा चुका है। तो आप एक बैलेंस की स्थिति में आ रहे थे, बहुत डिसबैलेंस आपकी लाइफ हो चुकी थी एक समय पे, तो अभी आप पूरी तरह बैलेंस में आ रहे हैं। पर्सपेक्टिव, तो आपको इस तरह देख करके जिनके जीवन में भीख मांगने की स्थिति आ गई है, सारी चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं, अब ये उल्टे लटक चुके हैं, इनका जैसे पर्सपेक्टिव था वैसा फल इन्हें मिल चुका है। इनकी जैसी योजना थी, जैसी सोच थी, जो ये लोग सोचते थे आपके बारे में, ठीक वैसा ही इन्हें डिवाइन ने उसी तरीके से इन्हें इनके लाइफ में जिस लायक थे डिवाइन ने, एंजल्स ने उसी लायक उसी जगह पे इन्हें पहुंचा दिया है, पूरी तरीके से उल्टा लटका दिया। एक हैंगमैन की पोजीशन में आ गए हैं। अब ये सोच रहे हैं कि ऐसा, इन्हें हर चीज़ का पता है, ऐसा नहीं कि इन्हें पता नहीं कि इनके जीवन में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। इन्हें पता चल रहा है कि इनके कर्मों का फल इनके लाइफ में लौट लौट के आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी के इन्फ्लुएंस में या ये आए थे, ये लोग किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के कहने पे आके, थर्ड पार्टी है ना यहाँ पे, हो सकता है इस थर्ड पार्टी के कहने पे या थर्ड पार्टी ने किसी के कहने पे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके आपका हार्ट ब्रेक किया और आपके ऊपर डेथ स्पेल किए, टावर मूवमेंट लाए। तो अभी इनकी ज़िंदगी का बहुत बुरा समय, एक समय था ये दिन रात ड्रिंक में डूबे रहते थे, स्मोक में, यानी मेटरिस्टिक चीज़ों में डूबे रहते थे। अब आज तो पैसे ही नहीं है इनके पास, पूरी तरीके से हर चीज़ में ऑब्स्टिकल आ चुका है, रिलेशनशिप इनके बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह से। हर जगह से इन्हें बैड न्यूज़ ही सुनने को मिलती है। ये रोज़ एक नई सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज तो हमें गुड न्यूज़ मिलेंगी, लेकिन इन्हें नहीं मिल रही है। ये अकेलापन, ये डिप्रेशन अब इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। और बैड न्यूज़, इन्हें कोई भी ये छोटा भी काम करते हैं ना, उसमें इन्हें हमेशा बैड न्यूज़ ही सुनने को मिल रही है। बहुत बुरी तरीके से ये टावर इनके जीवन में हिट किया है, ये स्पेल इनके जीवन में हिट किया है। ऑब्जर्वेशन, किसी ने आपकी बड़ी ऑब्जर्वेशन की थी, बहुत ज़्यादा आपके इर्द गिर्द जाल बुना था, बहुत ज़्यादा जाल बुना गया था, तो अब ये उसी जाल में फंस चुके हैं। ये वहाँ से निकलने का प्रयास भी नहीं कर सकते, क्योंकि इतना जाल इन्होंने, इतना बड़ा जाल आपके लिए बुन दिया था, क्रिएट कर दिया कि ये तो आपको चाहते थे ना, डेथ स्पेल कर रहे थे, उसमें फंसा के मार देना चाहते थे। तो आज इनकी वही दशा है। यहाँ पे देखिए ये जो स्पाइडर का वेब है, उसमें स्पाइडर कैसे फंसा हुआ है, खुद के ही जाल में फंसा हुआ है। ये इनकी दुर्दशा हो गई है पूरी तरीके से। जो इन्होंने आपके लिए क्रिएट करने का कोशिश किया वो इनकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो गया पूरी तरीके से। सेल्फ इंटरेस्ट, तो ये ऐसे लोग हैं ना, खुद के जीत के लिए, खुद के लिए ये दूसरों की जरा भी परवाह करने वाले लोग नहीं है, बहुत ही सेल्फिश टाइप के लोग हैं। इनकी जीत हो, इनका सब कुछ अच्छा हो, चाहे कोई किसी का कितना भी बुरा हो, ऐसे लोग हैं। कभी किसी के बारे में अच्छा सोचने वाले नहीं हैं ये लोग। ये खासकर आपके बारे में इन्होंने मौके पे हमेशा चौका मारा है। ये हमेशा वेट करते रहते हैं कि कब इन्हें मौका मिले और कब ये आपको पूरी तरीके से अपने एक गंदी चाल का शिकार बनाए। रिस्क, इन्होंने आपको रिस्क में डाला, ये खुद रिस्क में चले गए हैं। इन्होंने आपको रिस्की जोन में डाला तो था बहुत बुरी तरीके से, डेथ स्पेल किया था तो ये रिस्क ही था बहुत बड़ा। टावर मूवमेंट आया आपकी ज़िंदगी में, आपका पूरी फैमिली बिखर गई, हार्ट ब्रेक हो गया, आपका रिलेशनशिप बर्बाद हो गया। सोचिए अभी ये चीज़ें जब इनके ऊपर गई है ना, तो अभी इन्हें रिस्क महसूस हो रहा, भाई ये तो बड़े खतरे में आ गए। जब खुद खतरा दे रहे थे तब इन्हें कोई एहसास नहीं था, अपने खतरे के लिए इतना प्रॉब्लम है इन्हें। तो बोला है जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो होना ही है। तो आपकी तो पूरी डायरेक्शन यहाँ पे ईश्वर ने चेंज कर दी है।
आप अब इन लोगों के फसाद में है ही नहीं, आप बिल्कुल यहाँ पे अपनी डायरेक्शन आपकी चेंज हो चुकी है, मन बुद्धि से आप इन्हें निकाल चुके हैं, आप इन्हें अपने मन में कोई जगह देते ही नहीं हैं, इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, नया रिलेशन आपके लाइफ में, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बड़ी जीत आपको हासिल हो रही है। एक्सपोज का कार्ड है यहाँ पे, तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी दुनिया के नज़रों में, सबके नज़रों में आ चुके हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है। कभी इन्होंने आपको झूठी बातें बोल के एक्सपोज करने की कोशिश की थी, आज इनकी हकीकत, इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। किसको जवाब देंगे, है ना। तो जितने इनके चाहने वाले हैं, जितने इनके प्रिय हैं, सब इनका साथ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इनकी असलियत अभी सबके सामने आ गई कि ये कितने गंदे किस्म के लोग हैं। आपके साथ जब ये ऐसा कर सकते हैं तो औरों के साथ क्यों नहीं कर सकते। तो इनकी पोल पट्टी सब खुल रही है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उल्टे लटके हुए हैं, हैंग है, किसी को क्या जवाब देंगे। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे नंबर्स बताऊँगी। 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, और यहाँ पे 17 नंबर है, 12 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 3 नंबर है, 10 नंबर है, ये नंबर है। और यहाँ पे आपके लिए 12 नंबर या 3 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12th मंथ या 3rd मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। 35 किसी की एज, 34, 35, 25, 45, 41, 49, 50, 51, इतनी सारी एज निकल के आई हैं। आप देख लीजिएगा कि कैसे आपको मैच कर रही है। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। सबसे पहले वाई आर, एस, के, डी, पी, वी है, एन। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।